$10 के ऊपर चलने वाला एप्टोस इस समय पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से सुई ने $2 का आंकड़ा तोड़ा और अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, हर कोई व्यक्ति बात कर रहा है कि एप्टोस में भी कुछ ऐसा ही पंप आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बट उसके आधार क्या है, किस बुनियाद के ऊपर यह कहा जा रहा है कि एप्टोस आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा और नया ऑल टाइम हाई शायद 100 से लेकर $150 से ऊपर बनाएगा। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि एप्टोस एक सोलाना किलर है और आने वाले समय में अगर सोलाना को कोई रिप्लेस करेगा तो वो एप्टोस होगा। एप्टोस का टीवीएल भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है और इसका टीपीएस भी कई गुना ज्यादा है सोलाना से। ये जो मैंने टेक्निकल टर्म्स मैंने अभी आपके साथ यूज किया ना, वो इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि यही टेक्निकल टर्म्स आने वाले दिनों में एप्टोस के प्राइस को अच्छा खासा पंप करेंगे। किस प्राइस के ऊपर एप्टोस को बाय करना है, किस प्राइस के ऊपर एवरेज कर सकते हैं और किस प्राइस के ऊपर एग्जिट करना है, हर एक चीज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे पास टेलीग्राम के ऊपर यह मैसेज भी आता है कि अमन सर, हमने आपके कहने के ऊपर तो हमें भी बताइए एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यानी कि जिन लोगों की एंट्री $2 या फिर उससे नीचे है, उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और जो लोग आज $10 के आसपास एप्टोस को बाय कर रहे हैं, उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। और ये अपना नया ऑल टाइम हाई जो कि $100 से लेकर $150 के आसपास आंका जा रहा है, वो कब तक बन सकता है, और एप्टोस ही ऐसा क्यों प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि आने वाले दिनों में सोलाना या फिर पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड अपडेट आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक से कुछ भी नहीं जाएगा, बट आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए से अच्छे अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट ढूंढ कर लाने के लिए, रिसर्च कर आपको बताने में मजा आता है। इस समय पर एप्टोस का प्राइस चल रहा है $10। सबसे पहले समझते हैं कि एप्टोस को बनाया किसने। जो फेसबुक के एक्स एम्प्लॉइज थे, उन्होंने मिलकर एप्टोस की यहां पर शुरुआत की। शुरुआती दिनों में तो एप्टोस का एक ही मकसद था कि यहां पर टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड, इसके ऊपर काम किया जाए, और जितना मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड होगी उतना ज्यादा प्रोजेक्ट का मार्केट में अडॉप्शन ज्यादा होगा। अगर इसका कंपैरिजन मैं सोलाना के साथ करूं तो सोलाना का टीपीएस इस समय पर 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड चल रहा है। वहीं पर सुई की बात करें तो उसका चल रहा है 2,97,000, और अब एप्टोस का कितना चल रहा है वो इस वीडियो में मैं आगे चलकर बताऊंगा। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो इस प्रोजेक्ट को कुछ फंडिंग्स मिली। कहां से मिली? एक तो FTX वेंचर से मिली, दूसरा मिली बाइनांस लैब से, तीसरा क्वाइन बेस ने भी यहां पर फंडिंग की, चौथा जंप क्रिप्टो ने यहां पर फंडिंग की, और इसके अलावा भी कुल 12 वेंचर्स थे जिन्होंने कुल मिलाकर $350 मिलियन यहां पर एप्टोस को फंड किए, क्योंकि एप्टोस का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत सॉलिड था, बड़ा था और विजनरी था। यहां पर ये $350 मिलियन की फंडिंग ये भी दर्शाती है कि ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में आता है जिनको इतनी बड़ी फंडिंग यहां पर हुई। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको नीचे एक ब्रैकेट नजर आएगी जो कि मैंने यहां पर मार्क की है। ये बेसिकली एक सपोर्ट की तरह एरिया काम कर रहा है, जो कि $6 के आसपास एप्टोस के पास एक अच्छी सपोर्ट है। वहीं पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एप्टोस के पास अभी ऐसी कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है जिसे एप्टोस को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगे। उसका कारण क्या है? इसका टीवीएल और इसका बढ़ता हुआ टीपीएस, हर एक चीज अभी बात करेंगे। आज से कुछ दिन पहले आप अगर पता हो तो एप्टोस ने ट्रांजैक्शंस में एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसने अपनी ट्रांजैक्शंस को डबल कर दिया, जहां पर 4 मिलियन ट्रांजैक्शंस हर रोज यहां पर होनी स्टार्ट हो गई। वहीं पर इसके साथ एक और रिकॉर्ड बना लास्ट वीक में, जहां पर इनके एक्टिव यूजर्स 2 मिलियन से भी ज्यादा यहां पर बढ़ गए। एज कंपैरिजन टू अदर प्रोजेक्ट, जितने भी लेयर 1 प्रोजेक्ट है, अगर उनकी बात करें तो एप्टोस उनमें से सबसे ज्यादा यहां पर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। नए माइलस्टोन्स हर रोज यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। अब बात करते हैं जो कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत और मिड में भी बात कही थी कि टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अगर हम यहां पर बात करें, सोलाना का ट्रांजैक्शन पर सेकंड है इस समय पर 65 के 65,000 ट्रांजैक्शन का। वहीं पर सुई का है 2,97,000। बट अगर एप्टोस की बात करें तो 1,60,000 ट्रांजैक्शन यहां पर हर सेकंड ये सक्सेसफुल कर सकता है, यानी कि सोलाना से 3 से भी 4 गुना ज्यादा। वहीं पर सुई से 50% कम।
इस समय पर एप्टोस काम कर रहा है। बट एप्टोस की मैनेजमेंट और टीम के मुताबिक जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है, हो सकता है कि एप्टोस आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अपना टीपीएस 3,20,000 ट्रांजैक्शन से ऊपर लेकर चला है। यानी कि अभी का जो वैल्यू चल रहा है उससे बिल्कुल 2x। अगर ये होता है तो ये सुई को भी क्रॉस कर जाएगा। और जिस तरीके का पोटेंशियल हमें सुई में दिखाई दिया, जहां पर सुई पिछले 2 महीनों में 450% से भी ज्यादा पंप हो गया, वहीं पर एप्टोस 2x से भी ज्यादा पंप हो गया। बट एप्टोस में पोटेंशियल और कई गुना ज्यादा है पंप होने का एज कंपैरिजन टू सुई एंड सोलाना। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको एक चीज और जानकर खुशी होगी कि अभी इसने हाल ही में जापानीज एक कंपनी थी हैश पैलेट करके, उसको अक्वायर किया, जो कि एक एनएफटी प्लेटफॉर्म था। और जैसे ही इसने उसको अक्वायर किया, वहां पर सारी की सारी एनएफटीज ने ट्रैफिक जनरेट किया एप्टोस के ऊपर। और ट्रांजैक्शन स्पीड की वजह से जो एनएफटीज का सक्सेसफुल था डिलीवरी, वो बहुत जल्दी हुआ, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम हो गई और स्पीड कई गुना ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एप्टोस नेटवर्क में एक बड़ा हाइप देखा गया। अभी हाल ही में ओके वेंचर्स ने यहां पर अनाउंस किया है कि वो यहां पर $10 मिलियन का एक्सेलरेटर फंड एप्टोस को यहां पर प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो अपने ऑपरेशंस को और स्मूथली कर पाए। और ये फंड एप्टोस को पंप करने के लिए, मेन स्ट्रीम में काम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। और ये फंड अभी हाल ही में 1 अगस्त को ही एलोकेट हुआ था। अब सबसे बड़ी न्यूज इस वीडियो की, सबसे बड़ी न्यूज, टीथर ने यहां पर अनाउंस किया है यूएसडीटी आसान भाषा में, यूएसडीटी ने यहां पर अनाउंस किया है कि अब से लोग यूएसडीटी को एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर भी एक्सेस कर पाएंगे। आसान भाषा में, आज की डेट में अगर आपको किसी को यूएसडीटी भेजना है तो पहले हम TRC20 ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया करते, अरे यार ट्रॉन का एड्रेस दे दो। बट आजकल क्या करते हैं, आजकल हम बाइनांस स्मार्ट चेन BEP20 का ले लेते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हुआ? कई बार हम आर्बिट्रम का ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है। बट एप्टोस के आने के बाद ये फीस और ज्यादा कम हो जाएगी। और ट्रांजैक्शन स्पीड तो पहले ही ज्यादा है, 1,60,000 है, जिसकी वजह से सेंड करते ही दूसरे व्यक्ति को रिसीव हो जाएगा। और अब इसके ऊपर आ जाएगा अगर यूएसडीटी, तो यूएसडीटी तो हर रोज मेन स्ट्रीम में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यूज होता है, जो कि एप्टोस नेटवर्क को एक नई हाइस के ऊपर लेकर जाएगा। और एप्टोस का एक्चुअल फील्ड में यहां पर यूज के स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं टीपीएस के बाद टीवीएल की। टीवीएल का मतलब होता है टोटल वैल्यू लॉग्ड। एक नेटवर्क के ऊपर उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी वैल्यू लॉग्ड है, यहीं से पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, कितने लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर टीवीएल बढ़ता रहेगा तो ये एक डायरेक्टली इंडिकेशन देता है कि यहां पर इसका प्राइस भी बढ़ेगा। अगर मैं एप्टोस के ऊपर बात करूं तो टीवीएल अमाउंट टोटल 6,17,000 मिलियन हो चुकी है $। अब यही अमाउंट 1 महीना पहले लगभग 350 मिलियन के आसपास थी, और आज पूरे 1 महीने के बाद 617 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। यानी कि मोटा मोटा बात करें तो 40 से लेकर 50% के आसपास तो टीवीएल पिछले 1 महीने में ही बढ़ा है। और अगर प्राइस के कंपैरेटिवली बात करें तो प्राइस उतना ज्यादा पंप नहीं हुआ है जितना ज्यादा टीवीएल पंप हुआ है। और यहां से क्लियर वर्ड सामने आता है कि एप्टोस अभी भी अंडर वैल्यूड है, और अभी भी ली हुई एंट्री आने वाले समय में हमें बेस्ट ऑप्शंस यानी कि प्राइजेस को यहां पर प्रोवाइड कर सकती है। अगर एप्टोस इकोसिस्टम के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एरिस का नाम सबसे पहले आएगा। ये आप जितने भी तमाम 10 प्रोजेक्ट्स यहां पर देख रहे हैं, ये टॉप 10 एप्टोस नेटवर्क के प्रोजेक्ट हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं। यहां पर आपने ठाला का नाम सुना होगा, यहां पर आपने सलीना फाइनेंस का नाम सुना होगा, यहां पर आपने लिक्विड स्वैप का नाम सुना होगा, एपिन फाइनेंस का नाम सुना होगा। अच्छे से काम कर रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट है। अगर मैं यहां पर टीवीएल की बात करूं, टोटल वैल्यू लॉग्ड की, तो बट ऑब्वियस है कि इथेरियम का नाम तो पहले नंबर पर ही आएगा, उसके बाद आता है ट्रॉन। बट अगर मैं बात करूं यहां पर 12वें नंबर के ऊपर आप चेक करें तो यहां पर एप्टोस का नंबर आता है।
बट आज से 3 दिन पहले एप्टोस 12वें नंबर पर नहीं 14th पोजीशन के ऊपर था। वहीं पर आज से 6 दिन पुरानी बात करें तो ये 15th नंबर के ऊपर था। यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन इसका टीवीएल बढ़ने की वजह से इसकी पोजीशंस ऊपर आती जा रही हैं और अभी इसने हाईली में हाइपर लिक्विड और ऑप्टिमिज्म को भी यहां पर ओपी को भी यहां पर क्रॉस किया है और लग रहा है कि इन सबको पछाड़ता हुआ 7वें नंबर की पोजीशन यहां पर इस समय पर सुई चल रहा है, ये उस पोजीशन के ऊपर आ सकता है। और अगर ये सुई की पोजीशन के ऊपर आता है यानी कि 7th पोजीशन को अडॉप्ट करता है तो अभी के प्राइसेस से ऑन एन एवरेज इसका प्राइस 4.7x पंप हो जाएगा। अराउंड इसका प्राइस $57 के आसपास यहां पर जा सकता है। अब इसका कंपैरिजन सुई के साथ भी बहुत हो रहा है, तो हम सुई और अगर एप्टोस को यहां पर कंपेयर करें तो मैंने चार्ट आपके सामने रखा है जहां पर आपको जो ब्लू लाइन है ये सुई की है, वहीं पर ग्रीन लाइन एप्टोस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप दोनों चार्ट्स को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ट्स की जो मूवमेंट है वो सिमिलर है। ये चार्ट्स की मूवमेंट प्राइस के साथ नहीं है, ये है टीवीएल के साथ, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट्स में कितना टीवीएल लॉक होता जा रहा है, यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में कितना इथेरियम डिपॉजिट होता जा रहा है। अगर आप यहां पर एप्टोस को देखेंगे तो एप्टोस और सुई का चार्ट बिल्कुल आपको एकदम सा सिमिलर दिखाई देगा और जैसे आपने सुई में एक हाइप दिखाई दी, एक डायरेक्ट शार्प पंप दिखाई दिया, वैसा एक शार्प पंप हमें एप्टोस में भी दिखाई दिया बट उतना बड़ा नहीं जितना सुई में है। यानी कि इसका पंप आना बाकी है। क्यों? क्योंकि टीवीएल दोनों का एक बराबर सा एडिशन हो रहा है। अगर मैं वैल्यूज में भी बात करूं तो सुई के ऊपर अराउंड 1.15 बिलियन टीवीएल लॉक्ड हो चुका है, वहीं पर एप्टोस के ऊपर 710 मिलियन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर लॉक हुआ है। अगर मैं ओवरऑल इस समय पर बात करूं तो यह प्रोजेक्ट सुई से ₹1 में भी कम नहीं है। सुई से हो सकता है थोड़ा सा बेहतरीन ही हो, केवल टीपीएस की वजह से सुई थोड़ा सा आगे चल रहा है एज कंपैरिजन टू एप्टोस, बट एप्टोस का इकोसिस्टम सुई के इकोसिस्टम से भी बड़ा होता जा रहा है। हर चौथा और पांचवा प्रोजेक्ट एप्टोस इकोसिस्टम के अंदर बिल्ड हो रहा है। एप्टोस इकोसिस्टम एज कंपैरिजन टू सोलाना काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इजी है, डेवलप करना इजी है, इजी टू एक्सेस है और सिक्योर कई गुना ज्यादा है। बहुत बार देखा गया है कि सोलाना ब्लॉकचेन ही हॉल्ट हो जाती है, बट एप्टोस के ऊपर ज्यादातर इस तरह के इश्यूज नहीं आते हैं। उम्मीद है कि एप्टोस का चल रहा $10 का प्राइस बुल रैली के दौरान $100 से लेकर $150 के आसपास हाइक ले सकता है। अगेन अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च डेफिनेटली करिएगा, बट ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट में बड़े पैमाने के ऊपर लोग देख रहे हैं और इन सब पॉइंट्स को देखकर ही लोग इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ वेल्स के अगर वॉलेट्स को ट्रैक करें तो वो भी कंटिन्यूअसली एप्टोस को सीक्रेटली अपने वेब3 वॉलेट्स में अकोमुलेट कर रही है और ये क्लियर इंडिकेशन है कि एप्टोस का प्राइस आने वाले दिनों में अच्छा खासा पंप हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि एप्टोस की एक रिसर्च वीडियो आपको समझ आई होगी, बट आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे। करना क्या है? आपको कमेंट करना है। कोई भी सवाल है सिंपली कमेंट करें, मैं उसका आंसर 110% दूंगा। और अगर वो आपको फिर भी डाउट रह जाए या फिर एप्टोस के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें और टेलीग्राम के ऊपर आ जाए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज एक डिसेंट अर्निंग यहां से कर रहे हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करें और अभी प्रीमियम मेंबरशिप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अगला सोलाना सुई नहीं शायद एप्टोस बनने वाला है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय।